दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार। मैं आज बड़ा गदगद हूँ और भक्तजन भी बड़े गदगद हैं। आपने देख लिया होगा कि अब तो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि 15 साल के अंदर अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। और कुछ भक्तजन तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि देखना 15 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। अब क्यों जो है मिठाई बांटनी शुरू कर दो, एक नए महोत्सव की तैयारी कर दो, अमृत महोत्सव आजादी का हटा दो, अब तो बस इसी के गुणगान शुरू कर दो, नया मुद्दा मिल रहा है। दोस्तों मैं कहता हूँ, मोहन भागवत जी तो कहते 15 साल में, मैं कहता हूँ कि 10 साल के अंदर काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो वर्तमान में चल रहा है टीवी अखबारों में सब जगह, एक जो महाभारत वर्तमान में दिखाई दे रहा है, जगह जगह लाउड स्पीकरों पर भगवान जी को उठाकर गली मोहल्लों में ला दिए गए हैं और इस जगह जगह पता नहीं किसकी अनुमति से कैसे बस अपनी मर्जी से सब भगवत गान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, पता नहीं किस वक्त कहाँ क्या शुरू हो जाए। सब भगवान के लिए मस्त हैं, भक्तजन मस्त हैं, पता नहीं कहाँ उनका अवतारण हो जाए, कहाँ में प्रकट हो जाए और क्या कर दें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पूर्ण आजादी है, प्रशासन मौन है, लगता है उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। दोस्तों बड़ी मस्ती का दिन है। अब तो मोहन भागवत जी ने खुले मन से कह दिया है कि बस अब तो 15 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों मैं कहता हूं कि 10 साल के अंदर हो जाएगा, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, लेकिन आपको अपने तन मन धन से आंख नीच कर देश में जो आर्थिक नीति चल रही है हमारे मान्यवर कर रहे हैं, देश के निर्माण कर्ता और पालनहारी, बिल्कुल देश के लिए समर्पित अपने कुछ पूंजीपति भाइयों के लिए तन मन धन से अपनी पूज्यमय दृष्टि से नमस्कृत होते हुए उनके लिए ऐसी योजना लाए रहे हैं। पूरे देश को बेचा जा रहा है कोड़ियों के बल पर और उन्हीं की नीतियों के अनुसार सारी नीति बनाई जा रही है ताकि पूंजीपतियों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ऐसा लगता है कि देश पूंजीपतियों के इशारे ही पर चल रहा है। दोस्तों एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। याद रखना, यदि इसी गति से चलते रहे तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि 10 साल के अंदर भारत आर्थिक गुलाम अवश्य हो जाएगा। बस आंख मूंद कर उनका समर्थन करते रहिए। 10 साल के अंदर भारत का आर्थिक गुलाम होना निश्चित है। 15 नहीं, 10 साल के अंदर काम हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में जो चल रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। कुछ जो एसी में बैठे लोग देश के लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि देश को कैसे चलाना है, उनका केवल काम यही है कि ऐसे मुद्दे तैयार करो और उन उपद्रवी लोगों को लिए समय समय पर क्या देना है, किस खुराक के रूप में देना है, ताकि उनका मनोबल कम ना हो। ऐसे मुद्दे लाओ कि किस समय पर क्या खड़ा करना है, कब अम्बेडकर जी का हाथ तोड़ना है, कब कहाँ गौ मांस फेंकना है, कहाँ सुअर का मांस फेंकना है, कहाँ मस्जिद जलानी है, कहाँ मंदिर जलाना है, कहाँ सिखों को आतंकवादी कहना है किस समय पर, कहाँ ईसाइयों को कुछ कहना है, ताकि देश के अंदर उठने वाली महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और देश को बेच दिया घोटालों का जिक्र यदि कोई आए तो उस टाइम पर ये मुद्दे फेंक दो ताकि जनता आपस में लड़ती रहे। कभी आरक्षण के नाम पर लड़ा दो कि मुझको आरक्षण नहीं मिला, मेरे को नौकरी नहीं मिली, हमारा आरक्षण कम है, हमारा ज्यादा है। ऐसे मुद्दे तैयार करो और देश को आपस में लड़ाते रहो। बस यही उनका काम है, इसी में बैठे करना और हमारे मान्यवरों के सारे पर ये चल रहा है। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि एक फिल्म की शूटिंग हो रही हो और फिल्म का डायरेक्टर उसमें और कोई नहीं, डायरेक्टर कुछ पूंजीवादी बड़े घरानों के लोग हैं, वे उसको चला रहे हैं और उसी के निर्देशन में सब अपने उसमें कलाकार अपने नाटक कर रहे हैं और जनता उस फिल्म को 3 घंटे तक मनमुग्ध होकर देख रही है।
और उन 3 घंटों के अंदर वो सब कुछ अपने दुख दर्द भूल जाती है और अपना तन मन धन से उसके लिए नौछावर हो जाती है और 3 घंटे के अंदर वह चरित्र सत्य धर्म सब कुछ भूलकर बस उसी में मगन हो जाती है। उन्हें लगता है कि हमारे पूंजीवादी लोग ही सब पूजनीय हैं, उनको अपने पूजनीय योग्य मान लेते हैं और हमारे मानने वाले लोग उन्हें पूजनीय की सलाह देते हैं। दोस्तों, लगता है सब कुछ उन्हीं के इशारे पर चल रहा है, जैसे फिल्म बनाई जा रही है ऐसे ऐसे ही होता जा रहा है। लेकिन बड़े दुख का विषय है, इसमें एक रोड़ा जो सामने आ सकता है वो अभी मौन है। यदि वो जागृत हो गया तो शायद उनकी सपनों को झटका लग सकता है। जैसे कि कुछ अल्पबुद्धि लोग अभी ये कह देते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। यदि वो इस भावना के लोग यदि जागृत होकर उठकर आवाज दे दी कि हम आपकी नीतियों के खिलाफ हैं, आप देश को बेच रहे हैं, भुखमरी है चारों तरफ और ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है उसके खिलाफ हैं, तो बस ये समय तो ये मोहन भागवत जी के और हमारे सपनों में जो आने होने वाला है उसमें एक रोड़ा उत्पन्न हो जाएगा। उनके सपने साकार होने में कुछ अधिक और समय लग सकता है। दोस्तों, विषय बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। टीवी पर रात दिन ये महाभारत सब दिखाया जा रहा है कि टीवी पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ विज्ञापन भी छपाए जा रहे हैं, तरह तरह के सब काम अपना पूरी तरह से चल रहा है। कोई डिबेट में उधर बैठता है, कोई उधर बैठता है और जनता को बहकाने के लिए सब कुछ मन मुग्ध होकर काम चल रहा है। ऐसे वर्तमान समय में कुछ पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले पत्रकारों को मैं हृदय से नमन करता हूँ कि ऐसे समय में हिम्मत के साथ अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार और समय की गंभीरता के अनुसार छुपे हुए आंकड़ों को निकालकर बातों से बातें निकालकर हमारे सामने ला रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई प्राइम टाइम के रूप में, कोई किसी के रूप में हमें सत्यता से अवगत करा रहा है। जनता सुने या ना सुने में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े दुख का विषय है, उसमें कुछ पत्रकारों को जेल की सेवाएं मिलती हैं, कुछ को प्रशासन द्वारा नंगा कर उनको 3rd डिग्री दी जाती है, कुछ को जेलों में सड़ा दिया जाता है। लेकिन बेचारों की हिम्मत नहीं टूट रही है। धन्य है ऐसे पत्रकार बंधु, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। हो सकता है भविष्य में भी मुझे कुछ उपद्रवी भाइयों की सेवा का मौका मिले, मेरे ऊपर भी पत्थर फेंके जाएं या पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे भी जेल की सेवाएं करने पड़े। हो सकता है देश की गुलामी के बलिदान के लिए कुछ तो समर्पण सेवा करने का मौका मिले। दोस्तों, बस मैं चंद कुछ बातें कहकर ही समाप्त करता हूँ। दुख होता उस समय जब हमारे बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग कभी कभी ये कहते सुनते हैं, वर्तमान की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था से तंग आकर ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन ही था। बस उस टाइम मुझे दुख होता है, क्या हमारे क्रांतिकारी बलिदानी महापुरुषों युवाओं द्वारा जो आंदोलन, जो आजादी दिलाई थी, उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी। इन्हीं शब्दों में सब कुछ छिपा है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों में छिपा है हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ लोकतंत्र का जो पत्रकारिता कहा जाता है। बस इन्हीं शब्दों में सबका मर्म छिपा है। शायद इन सब चीजों से तंग आकर ही वे कहते होंगे कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन ही था। दोस्तों, बड़े दुख का विषय है, वर्तमान में हम अपने बुजुर्गों के द्वारा क्या सुन रहे हैं। दोस्तों, आपका कीमती समय लिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपका कीमती समय लिया। और गलतियों के लिए तो मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, गलती के लिए तो मैं उस परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वही माफ़ कर सकते हैं, उन्हीं का मैं गधा हूँ। दोस्तों, जब मैं उनका गधा हूँ
तो गधे को लात मारने का बहुत शौक होता है। इसलिए मैं अपने गधे रूपी लात से, ये शब्दों से मैं आपसे कुछ बेशरम होकर सवाल पूछता हूँ। दोस्तों, हमने बचपन में देखा है हमारी दादियाँ अधिकांश गले में, हाथों में, पैरों में मोटे मोटे सोने चांदी के आभूषण पहनती थी। पता नहीं वो कहाँ गए। देश में इतने अन्न के भंडार भरे हैं, हमारे मान्यवर लोग कहते हैं दुनिया को बैठकर खिला सकते हैं, लेकिन पता नहीं भारत के अंदर फिर भी भूखमरी से इतने लोग क्यों मरते हैं। लोग बाग कहते हैं हम भूख से मर गए हैं, हमारे पास में अन्न नहीं है। क्या वे सब झूठ बोल रहे हैं? कहाँ जा रहा है यह? बड़े सोचने का विषय है। हमारे मान्यवर लोग अपने भाषणों में कहते हैं शिक्षा की कोई अव्यवस्था ही नहीं है, भरपूर सबको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन पता नहीं सरकारी स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंकड़े कहते हैं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पता नहीं लोग बाग पागल हो गए हैं क्या? हमारे मान्यवर कभी कभी कहते हैं कि स्वास्थ्य की कोई समस्या ही नहीं है, सब स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो गई हैं, देश में सब बल्ले बल्ले हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं बच्चों की स्वास्थ्य के अभाव में मर रहे हैं। बूढ़ा, गरीब परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर लोग स्वास्थ्य के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ही नहीं है। पता नहीं जनता झूठ बोल रही है और हमारे मान्यवर सत्य बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं कि रोजगार भरपूर मात्रा में है, स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, लेकिन पता नहीं बच्चे फिर भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, और अपनी हड्डियां तुड़वा रहे हैं पुलिस की लाठी से। पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं। जब मान्यवर लोग कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा चंगा है, मानने को तैयार ही नहीं है। बड़े दुख का विषय है। तो जब मान्यवर लोग अपने भाषणों में कहते हैं कि महंगाई कहीं दिखती ही नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, चंगा है, सब की आमदनी बढ़ी है, तो फिर तो जब इन्हें महंगाई दिखाई नहीं देती तो इतनी महंगाई को इतना बढ़ाओ ताकि गोदी मीडिया और 14 साल पहले जो नेता बाहर निकले थे महंगाई महंगाई चिल्ला रहे थे, सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ गए थे, जब तक वो ये न कहने लगे कि हाँ हमें महंगाई दिखने लगी है और दोबारा हम 14 साल बाद अब फिर सड़कों पर आकर महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर देंगे, तब तक महंगाई को बढ़ाते रहना चाहिए, उस स्तर तक लाकर छोड़ना चाहिए, ताकि उनके अंदर एक उबाल न हो जाए और देश अलग से प्रगति करना शुरू कर दे। ऐसी नीति अपनाओ, महंगाई बढ़ाओ और देश को खुशहाल बनाओ। दोस्तों, मैं ज्यादा न कहता हुआ आपसे पूछता हूँ, आरबीआई का आंकड़ा है कि रोज 100 करोड़ का घोटाला हो रहा है। जब सब कुछ ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है, घोटालों की सरकार नहीं है, तो फिर 100 करोड़ का घोटाला रोज क्यों हो रहा है? ये चिंता का विषय है। पता नहीं आंकड़े कहां से आ रहे हैं। दोस्तों, जब रोजगार की समस्या ही नहीं है, फिर आरक्षण की क्या समस्या आ गई है? क्यों आरक्षण के लिए झगड़ा कर रही हैं? लोग पागल हैं। अरे आरक्षण जाए भाड़ में, सरकार से कहिए हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए, हमें भरपूर रोजगार दो, आरक्षण आप कहीं भी ले जाओ, हमें नहीं पता किसको क्या चाहिए, हमें क्यों आपस में भिड़ा रहे हो? जब आपके पास में सब कुछ भरपूर मात्रा में है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आरक्षण को हटाओ, सब कुछ खत्म करो, हम सब मिलकर आरक्षण वाले, बिना आरक्षण वाले, तो सबको आप रोजी रोटी को इज्जत से हमें दीजिए। दोस्तों, आप बोर हो गए होंगे, बस एक अंतिम प्रश्न है। मोहन भागवत जी कहते हैं अखंड भारत का 15 साल के अंदर निर्माण कर देंगे। बड़े आश्चर्य का विषय है। अरे आप तो रामचंद्र जी से भी बड़े हैं। रामचंद्र जी अपना मंदिर स्वयं नहीं बना सके, वो भी इस काम को नहीं कर सके, आप राम मंदिर का मंदिर आपने बना दिया, घर घर राम की आवाज पहुंचा दी, गली मोहल्लों में सब कुछ जगह स्पीकर पर भगवान जी को ला दिए। पता नहीं किस समय कहाँ हनुमान चालीसा हो जाए, भागवत कथा हो जाए, कोई टाइमिंग नहीं। रात के 12 बजे, दिन के 11 बजे, कहीं भी किसी भी सड़क पर कहीं भी अचानक कुछ भी हो सकता है, इतना प्रचार हो चुका है। और फिर कहते हैं 15 साल लग जाएंगे। अरे आप भगवान श्री राम को छोटा करना चाहते हो?
भगवान श्री राम तो पूरे विश्व पर राज करते थे। आप ये कहिए, हम पूरे विश्व पर नहीं, 15 साल के अंदर मंगल ग्रह पर आक्रमण कर देंगे, उस पर अपना कब्जा कर लेंगे और वहां पर एक नए मंदिर का निर्माण कर देंगे। और अभी से इन भक्तों के हाथों में एक चंदे की रसीद दे दो कि हम एक नया मंदिर मंगल ग्रह पर बनाएंगे और वो चंदा उगाही शुरू कर दें। जो चंदा नहीं देते, जो चंदा नहीं देंगे, उनको जानते हैं आप, भरपूर मात्रा में आपको इसका एक्सपीरियंस है कि लोगों से चंदा कैसे वसूला जाता है। मैं कहता हूँ अधिकारियों को निर्देश दो कि वह अपना सब कुछ काम भूलकर इस काम में जुट जाएं कि आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर मंदिर बनाने की योजना कर रहे हैं। और उनको लक्ष्य दे दो कि आपको इतना ये टारगेट है, इतना धन इकट्ठा कहीं से भी करके लाओ, इतना धन आपको देना होगा और प्रचार करना होगा। सारे काम बंद कर दो, इस काम में लग जाओ, चारों तरफ इसकी तैयारियां कर दो, सहनाइयां बजा दो, खुशियां बांट दो, मिठाइयां बांटो, सब जगह गंगा जल भिजवा दो, सबको कसम दिलाई जाए कि अब मंगल ग्रह पर मंदिर बनाएंगे हमारे शहंशाह, इसका प्रचार कर दो, खुशियां मनाओ। दोस्तों, मैं ये सब कलयुग का समय चल रहा है, सब कलयुग की देन है। इसी कलयुग के विषय पर मैं अपना एक वीडियो जारी करूंगा। कृपया उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अपना कीमती समय देकर देखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।